हादसा है या साजिश, ये सवाल आपके हमारे सबके मन में है, क्योंकि कानपुर में 22 डिब्बे डिरेल हो गए, और वो भी किसकी वजह से? बोल्डर की वजह से। यूपी के कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतरे। ये हादसा कानपुर से भीमसेन स्टेशन के बीच हुआ। फिलहाल इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि किसी बड़े पत्थर से टकराई है। टक्कर के बाद ट्रेन पर गहरे निशान है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बड़ा दावा किया है और ये भी कह रहे हैं कि ट्रेन हादसे की जांच जो है आईबी को सौंपी जाएगी, क्योंकि इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है, यानी कि षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि अचानक से बोल्डर कहां से आया। इस सब के बीच में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि टक्कर के बाद ट्रेन जो है किसी बड़ी चीज से टकराई है, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। आईबी और यूपी की जो टीम है वो इसमें जांच करेगी। आईबी और यूपी पुलिस जांच में जुटी हुई है कि आखिर ये बड़ा बोल्डर कहां से आया और कैसे अचानक आया। 22 डिब्बे डिरेल हो गए, क्योंकि ऐसा होता नहीं है आमतौर पर कि बोल्डर ऐसे आ जाए। अचानक से बोल्डर कहां से आया, किसी बड़ी चीज से कैसे टकरा गया, क्या ये सुनियोजित था? और इसमें आईबी को इसलिए दिया गया, आप समझिए इस बात को, कि ये बहुत बड़ी साजिश भी किसी की हो सकती है, कि ये बड़े देखने में हादसा जरूर लगे लेकिन ये हादसा नहीं, कोई बड़ी साजिश हो सकती है। हम ये आपको लाल घेरे में दिखा रहे हैं, देखिए आप जरा कि कैसे ये बोल्डर निकले हुए हैं। ये देखिए आप, ये जो पटरियां होती हैं ना, आप आसान भाषा में समझिए, पटरियां ऐसे जुड़ी हुई होती हैं, ऐसे बनी हुई होती हैं, लेकिन जिन चीजों से जुड़ी हैं वो निकल के बाहर है। अब ये किसने निकाला? क्या ये कोई ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर ऐसा कर रहे थे ताकि ये ट्रेन डिरेल हो और ये हादसे की शक्ल में सबके सामने है, लेकिन ये हादसा ना हो? इन सब के बीच में ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर थे। इस बात को खुद रेल मंत्री कह रहे हैं। आईबी और यूपी पुलिस जांच में जुटी हुई है। अश्विनी वैष्णव ने देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा है कि एविडेंसेस को प्रोटेक्ट किया गया है। आईबी और यूपी जो पुलिस है वो संयुक्त जांच करेगी इस पूरे मामले की। हम आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो लिखा है रेल मंत्री ने वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े सवाल हैं आपके हमारे सबके जहन में कि अचानक से ऐसे ट्रेन डिरेल कैसे हो गई। क्या ये कोशिश की जा रही थी कि बोल्डर इस तरीके से कर दिया जाएगा, बड़ा पत्थर रख दिया जाएगा ताकि जब ये हादसा हो तो ये आपको हादसा दिखाई दे, लेकिन ये हादसा नहीं है, ये कोई साजिश है, ऐसा भी हो सकता है। यूपी के कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे डिरेल हो गए। यह हादसा कानपुर से भीमसेन स्टेशन के बीच हुआ। फिलहाल इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है कि एक बड़े बोल्डर से इंजन की टक्कर होने की वजह से यह हादसा हुआ, जिसकी वजह से ट्रेन के इंजन को भी नुकसान पहुंचा। ये ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी और उसी दौरान कानपुर से भीमसेन के बीच ये पूरा का पूरा हादसा हुआ। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। हम सबके जहन में जिस वक्त हम ये खबर पढ़ रहे हैं उस वक्त हमारे जहन में भी ये सवाल है कि अचानक से बोल्डर कहां से आया, क्या जानबूझकर ये बोल्डर रखा गया? और इस बात को तो अब खुद केंद्रीय रेल मंत्री भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की हम जांच करा रहे हैं और जांच भी आईबी द्वारा करा रहे हैं। अमित गंजू हमारे साथ, हमारे सहयोगी घटनास्थल से लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, क्या क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को दिखाएंगे, जरा बताइए। देखिए सपना जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ा आपने अहम सवाल पूछा भी और आपके सवाल में अपना जवाब दिया, क्योंकि बोल्डर आया कहाँ से? बोल्डर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि रोड के पैसेज पे होगा या ट्रैक्स के बीच में होगा। वो ट्रैक पर कैसे आया? जिस प्रकार ड्राइवर उसमें एविडेंसेस ने कहा एक बोल्डर से टकराई, क्योंकि स्पीड जो थी 100 के आसपास की थी। कानपुर से 21 किलोमीटर का टोटल स्ट्रेच है। कानपुर, जूही, गोविंदपुरी, नहरिया और नहरिया क्रॉस करते ही ये इंसिडेंट हुआ और ट्रेन के देखे लाइन से सारे डब्बे डिरेल हो चुके हैं। ये पहली बात है, सिर्फ इंजन और जो एसएलआर है वो डिरेल नहीं हुआ। बाकी मैं थोड़ा और आगे दिखाना चाहूँगा। अब जब रेल मंत्रालय ने आईबी और पुलिस की बात की तो पुलिस के अधिकारी जांच में जुटे हैं। डीसीपी, जॉइंट सीपी देखिए ट्रेन के अभी पैसेज के अंदर खड़े हैं, तमाम चीज़ें फोटोग्राफी कराई जा रही है। आरपीएफ के ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि आरपीएफ है, एडिशनल डीसीपी है, डीसीपी खुद हैं, जेसीपी हरीश चंद मौजूद है, टीम पुलिस के अधिकारी यहाँ। और इन सब के बीच मैं उस इंजन का जिक्र बार बार हो रहा है उसको दिखाने का एक बार प्रयास करूँगा और अपने कैमरामैन से कहूँगा सर एक सेकंड सर, थोड़ा सा हल्का सा, ये देखिए यही वो इंजन है जिससे ये टकराई हुई है। देखिए इंजन इतना बड़ा इंजन है, ये पूरी तरीके से डैमेज हो गया है, पूरा कट चुका है, टूट चुका है, इसकी प्लेट्स अलग हो चुकी हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ये ब्रैकेट प्लेट्स होती है पूरी अलग हो चुकी हैं, एंगल पूरा डिसाइड होगा और इसके अंदर गिट्टी साफ तौर पर ईंटें तक उसमें चढ़ के ऊपर तक आ गए और पूरा इतने हैवी आयरन का जाल होता है, ये पूरा डिसमेंटल हो गया है। और थोड़ा सा आगे हम चलते दिखाने का प्रयास करते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा और आगे चलें ताकि चीज़ों के फैक्ट्स क्लियर हो सकें। देखिए सपना,
जब ये गिट्टी उछली है उसके बाद ये देखिए, ये प्रीफेट्स कहते हैं इसे, प्रीफेट होता है जिसमें इंजन का सेक्शन होता है, इसके अंदर तक गिट्टियां कैसे पहुंची हैं, पत्थर कैसे उछल उछल के इसके अंदर आया है। और ये देखिए पत्थर के टुकड़े जो स्लीपर्स टूटे उसके टुकड़े कैसे कैसे उतर गए हैं, ब्रैकेट यहाँ तक इसके फिल्टर पूरे तरीके से डैमेज होकर। और आगे मैं दिखाना चाहूँगा, ठीक है, कैसे सर थोड़ा हल्का सा साइड है, देखिए ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा कि पूरे पत्थर कैसे चढ़ के ट्रेन के अंदर, देखिए ये देखिए आप पत्थरों की सीन देखिए, एक पत्थर, दो पत्थर, ये सब उछल के ट्रेन के इस पैसेज के अंदर जहाँ ये इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी होती है उसके अंदर तक पहुँच चुका है। और ऐसे में समझा जा सकता है, कि ट्रेन की स्पीड क्या थी, बोर्ड पे कैसे लड़ा, क्या चीजें हुई। और ऐसे में अब जांच एक अहम मुद्दा है, जब तक जांच नहीं होगी इलाके के बारे में बताइए, क्या थी, साजिश थी, शरारत। इस पूरे इलाके के बारे में आप बताइए, इसका ज्योग्राफी समझाइए, क्योंकि अगर सुनसान इलाका है तब तो फिर कोई बहुत आराम से इंतजार कर रहा था, उसको मालूम था ये ट्रेन आने वाली है और यहाँ पर बोल्डर रखा जा सकता है, यानी बड़ा पत्थर रखा जा सकता है। इस एरिया के बारे में जरूर समझाइए। देखिए सपना जी, बता दूं, अपने कैमरा में से कहूँगा, राइट में कैमरा घुमाइए, ये इंडस्ट्रियल एरिया, झाड़ियाँ हैं, लगभग 300 मीटर तक कोई आबादी नहीं है, सामने फैक्ट्रीज है, एक फैक्ट्री, दो फैक्ट्री, जुगर झोपड़ी और स्लम एरियाज कैसे बना है। और इन सब के बीच अगर हम इस एक्सिस की बात करें तो उधर 300-400 मीटर तक कोई आबादी नहीं है, स्लम एरिया पूरा खुला है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सामने का पैसेज आप देख सकते हैं कि पूरा ये खाली पड़ा है और आधा पौन किलोमीटर क्या है, 1 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है। निश्चित तौर पर आरपीएफ का एक सिपाही या 2 कांस्टेबल्स पूरे ट्रैक पर होते हैं, क्योंकि अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग ट्रैक होते हैं और अलग अलग ट्रैक्स के आधार पर वो यहाँ पुलिस पेट्रोलिंग करती है। और ऐसे में ये साजिश है, किसी की शरारत है या क्या है, तो अब जांच का विषय, जब जांच समाप्त होगी तब पर जुट चुकी है, पुलिस के अधिकारी जुट चुके हैं, फोटोग्राफी कराई जा रही है और इंजन से लेकर हर सेक्शन का। और अब से कुछ देर बाद फॉरेंसिक की टीम यहाँ पहुंचेगी, वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, पुलिस अपनी रिपोर्ट अपने सीनियर ऑफिसर से देगी, रेलवे के अधिकारी जो रिपोर्ट। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, बोल्डर हम आपको यहाँ पर समझा दें, आसान भाषा में बोल्डर का मतलब है बहुत बड़ा सा पत्थर हो जाना, बहुत बड़ा सा पत्थर रख देना, इसको बोल्डर कहते हैं। साबरमती एक्सप्रेस होल्डिंग लाइन पर वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी कि तभी अचानक ट्रेन में बैठे यात्रियों को झटका लगा और ट्रेन के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए, डिरेल हो गए। यह हादसा देर रात करीब 2:30 बजे हुआ। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस हादसे के बाद बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश जाने वाली ट्रेनों पर असर पड़ा है, क्योंकि वो इस रूट से होती हुई जाती हैं, या तो कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं या उनका रूट बदल दिया गया, रूट में तब्दीली हो गई। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही ट्रेन है जो डिरेल हुई है। और अभी हमारे सहयोगी ने भी आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से इतना बड़ा पत्थर था कि उसके छोटे छोटे टुकड़े अभी भी वहां पर पड़े हुए आपको दिखाई देंगे। बोल्डर, बड़ा पत्थर, इसी को कहते हैं। दूसरी तस्वीर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इसके साथ साथ एक स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया गया ताकि यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। तीसरी तस्वीर, बोल्डर से इंजन टकराई है, वो पत्थर अभी भी छोटे छोटे टुकड़ों में पड़े हुए हैं। हमने आपको इलाका भी दिखाया, सुनसान इलाका है, या ये सिर्फ एक कोई शरारत है या कोई बड़ी साजिश है। इसीलिए इस पूरे मामले की जांच आईबी को दे दी गई है और साथ ही साथ यूपी पुलिस भी जांच कर रही है कि ये साजिशन किया गया है, किसी की शरारत है, क्योंकि इतना बड़ा बोल्डर इस ट्रैक पर होना संभव नहीं है। कानपुर में हुई ट्रेन हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताई जा रही है। यह हादसा देर रात करीब 2:30 बजे हुआ। कानपुर में भीमसेन स्टेशन के बाद पटरी से उतरी ट्रेन बोल्डर से इंजन के टकराई की वजह से हादसे की आशंका जताई जा रही है। बोल्डर के टक्कर के बाद इंजन को नुकसान होने का दावा भी किया गया। हादसे में किसी के घायल होने की खबर फिलहाल नहीं है।